हियर वी गो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि एक तो मेरा वो जो ब्रोकर है उस बारे में, वो चार्ट क्या चल रहा है, गोल्ड की एनालिसिस भी बताऊंगा और एक फंडिंग टिप्स प्रॉप फॉर्म में आपको बताया उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जिस इंसान के पास नहीं है उतना फंड, तो फंड तो चाहिए होता है। अगर आपके पास देखो बहुत से ट्रेडर होते हैं, उनके पास स्किल्स होती है, सब होता है, पर उनके पास फंड कैपिटल नहीं होता। तो ये जो है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा टॉप फॉर्म। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो एक्स में, ये देखो ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया है कि ऊपर जाएगा और यहाँ से थोड़ा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा 4480 तक। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये है आपका फंडिंग पिप्स का, ठीक है, फंडिंग पिप्स नाम से है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू चैनल खोला, आपको साइन अप बाइन अप करना होगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आओ, पहले यहाँ पे आओ। ठीक है, ये ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है, समझ आ रहा? ये है, अब इसमें मत जाओ, आप बाय चैलेंज में जाओगे। ठीक है, बाय चैलेंज में जाओगे वन स्टेप में। मैंने वन स्टेप में नहीं सीखा, क्यों मैंने वन स्टेप में अभी तक नहीं करा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10,000 का चाहिए। एक सेकंड पहले आप ये मत देखो, आपको वन स्टेप मत करना, आप करना 2 स्टेप करो। आप मेरे हिसाब से मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ, आप जैसा भी करो। ठीक है, 2 स्टेप करा। मैं फंडिंग प्रो में जाऊँगा, प्रॉफिट टारगेट 8%। ठीक है, फंडिंग प्रो में जाऊँगा। फंडिंग प्रो में क्यों जाऊँगा मैं? क्योंकि फंडिंग प्रो में आपको वीकली में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वीकली देखो इसमें क्या लिखा है, रिवॉर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड एवरी 7 कैलेंडर डेज ऑफ मास्टर अकाउंट। ठीक है, ये एक मास्टर अकाउंट है। आप पहले देखते हैं इसको 9 महीने पहले, तो इसमें एक मास्टर अकाउंट करके अलग आता, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपको 60 मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा वीकली का 80%। और मंथली आप चूज़ करोगे, अब वो मंथली है नहीं, मंथली में आपको 100 मिलता है, पर वो आप सिर्फ एक बार कर पाते। ठीक है, सिर्फ एक बार। तो अब मैं यहाँ पे डेली करूँगा। डेली में आप देखोगे तो क्या लिखा आ रहा है, रिवॉर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड एवरी डे, दिस साइकिल विल बी एडेड 35% ऑफ कंसिस्टेंसी। 35% मतलब आपको उस प्रॉफिट मिलेगा, उस जो आपने प्रॉफिट करा उसका 35% मिलेगा आपको। ठीक है, और लॉस टारगेट आपको पता है, जो अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इसमें दिखा नहीं रहा है, वेट देखो गाइस, यहाँ पे लिख रखा है ट्रेडिंग बिहेवियर ऑफ रूल्स। पहला हम आ गए टर्म्स एंड कंडीशन में। तो फेज 1 में क्या है, 2.1 में द स्टूडेंट फेज स्टेटेड ट्रेडिंग डिफाइन योरसेल्फ, जो मैं आपको बताया था ना, स्टेप 1 करके जो था वो ये स्टूडेंट फेज है। ठीक है, ये स्टूडेंट फेज है, मतलब उसी में समझ लो हम कर रहे हैं। जो मास्टर वाला तो आता नहीं है इतनी जल्दी, पर हम स्टूडेंट फेज का ही समझ लो। 2.1 का भी देखो, स्टूडेंट मीन फेज ट्रेडिंग स्किल विल डिफाइन योरसेल्फ एज अ ट्रेडर ड्यूरिंग अ स्टूडेंट फेज, यू मस्ट अचीव द प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट 6% तो लेना ही लेना होगा। ठीक है, अपने ब्रीचिंग, विदाउट ब्रीचिंग क्या है, ब्रीचिंग है आपका कि आपको लॉस नहीं करना है, लॉस कितना नहीं करना है, आपका लॉस भी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो 6% का जब प्रॉफिट होगा आपका, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उसका प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तब आप उसके विनर बन जाओगे, तब आपने प्रॉफिट कंप्लीट कर दिया होगा। ये है इसका। द पार्टिकल पेज इज कंफर्म रिजल्ट एंड आउटकम्स एंड ड्यूरिंग कंटिजेंसी योर प्रॉफिट विदाउट ब्रीचिंग अदर रूल। जब आपको 6% प्रॉफिट आप कर दोगे बिना ब्रीच के, तब आपको वो ऐसा प्रॉफिट उसके बाद मिलेगा। ठीक है, और क्या है, मैक्सिमम डेली लॉस आपका 3% होना चाहिए, और पूरा लॉस इसमें होगा 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, 10%। परसेंटेज तो सब आना होता है। देखो मैक्सिमम लॉस क्या है, 6%। 6% से आपका लॉस हुआ, 6% से ज़्यादा लॉस हुआ तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जैसे आपने अगर 2,000 रुपये का अकाउंट, 3,000 रुपये का अकाउंट लिया, तो 3,000 रुपये का अकाउंट आपका उड़ जाएगा, मतलब 3,000 रुपये आपके खत्म, मतलब ब्रीच। दोबारा से आपको परचेस करना पड़ेगा। और अगर आप भैंस एक दिन में भी अगर पार कर देते हो, और उसको फिर 3 दिन तो लगते हैं, आपको 3 दिन रहना पड़ता है। 3 दिन तक आपको अगर एक दिन में भी पार कर दो, तो 2 दिन आपको मिनिमम ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका लॉस ना हो। आप तीसरे दिन के बाद आप वो अपना रिवॉर्ड अर्न कर पाओ। ठीक है, तो यही है प्लेटफॉर्म का, जो मैं आपको एकदम से मैंने बताया। आपको लॉस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको 1.2, 1.1 का रेशियो, 1.4 का रेशियो ऐसे करके प्रॉफिट करना है, ताकि लॉस ना हो ऐसे।